देश में कोरोना का कहर लगातार बरपा हुआ है। रोज का जो आंकड़ा सामने आता है, वो आज जो आंकड़ा सामने आया है वो 4,12,262 नए मामले का है। आप समझ सकते हैं कि पिछले 2-3 दिन से लगातार ये आंकड़ा 4 लाख से कम आ रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि रफ्तार काफी कम है, लेकिन एक बार फिर आज जो आंकड़ा सामने आया है वो 4,12,262 नए मामले का है। 3,29,113 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 3,980 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। दूसरी बार नए केस का आंकड़ा 4 लाख के पार हुआ है। तो लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन है, दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो पॉजिटिव केस हैं उनकी संख्या में कमी नहीं आ रही। और बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता रंजीता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। रंजीता, आंकड़ा भयावह है, डराने वाला है। 4 लाख के पार एक बार फिर यह आंकड़ा आया है। अब रणनीति क्या है, प्लानिंग क्या है सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की, किस तरीके से आगे काम करना है? अनुपम, देखिए, दूसरी बार ये आंकड़ा जो है 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज की जो संख्या है वो आ गई है। मृत्यु दर जो है वो भी बढ़ा है। कल जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें इस बात को स्वीकारा कि कोरोना संक्रमितों की संख्या के बढ़ने के साथ ही जो मृत्यु दर है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है। राज्य सरकार अपने स्तर पर लॉकडाउन किए हुए है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, झारखंड में लॉकडाउन हो गया है, बिहार में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है नीतीश सरकार ने। लेकिन इसके साथ ही जो होम क्वारंटीन की नीति थी उसमें भी बदलाव किया गया है। जो मरीज घर पर एहतियात कर रहे हैं, जो कोरोना पॉजिटिव है, जिनकी हालत जो है वो स्थिर बनी हुई है, जो माइल्ड सिम्टोमेटिक है, उनको घर पर क्वारंटीन करने का जो फैसला किया गया था स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उसमें कई बदलाव किए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है, कल जब स्वास्थ्य मंत्रालय से ये सवाल किया गया कि कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि स्टेट लॉकडाउन से बेहतर केंद्रीय लॉकडाउन होना चाहिए, केंद्र स्तर पर लॉकडाउन होना चाहिए, जो पिछले साल देखा था अनुपम हमने। उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, लेकिन जो सुझाव आ रहे हैं उस पर विचार किया जा सकता है। तो क्या सरकार अब केंद्रीय स्तर पर लॉकडाउन के बारे में सोचेगी, क्योंकि आंकड़े जो है वो तमाम कोशिशों के बाद भी बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल रंजीता, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो रंजीता हमारी संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी। और कोरोना की मार झेल रहे लोगों की जान पर बनाई है। जिस तरीके से लोग ऐसे वक्त में भी, आपको बता दें कि लोगों की मदद को हाथ बढ़ा रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो यूज किए गए ग्लव्स को ही रिपैक करके लोगों को बेच रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले इस संकट की घड़ी में भी मुनाफा खोज रहे हैं और मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। कई इस्तेमाल किए गए ग्लव्स दोबारा पैक कर बेचे जा रहे हैं, तो कहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी की जा रही है। मुसीबत के वक्त में लोगों की मदद करने के बजाय मुनाफाखोर लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। और बातचीत करने के लिए श्याम तिवारी हमारे साथ कानपुर से और ऋषभ मणि लखनऊ से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए। ऋषभ, ये ऐसे लोग जो जमाखोरी कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अनुपम, देखिए, मुख्यमंत्री योगी की ओर से सख्त निर्देश हैं, डीजीपी के निर्देश हैं कि जो लोग बाजारी में गिरफ्तार किए जा रहे हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। गैंगस्टर एक्ट का एक प्रावधान होता है 14(1) का, उसके तहत कार्रवाई की जाए, उनकी संपत्ति सीज की जाए, उनके खिलाफ एनएसए लगाया जाए, चूंकि वो लोक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने की भी है। अब तक 839 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए जा चुके हैं, 1125 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए जा चुके हैं, 600 से ऊपर पल्स ऑक्सीमीटर बरामद किए गए हैं और कई वाहन जब्त किए गए हैं, करीब 54-55 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस पूरा संदेश ये देने की कोशिश कर रही है कि कोई भी कालाबाजारी करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसकी संपत्ति अटैच की जाएगी। बावजूद उसके कई जिलों में जो कालाबाजारी हैं, जो जमाखोर हैं, वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लखनऊ पुलिस ने, नोएडा पुलिस ने, वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने, कानपुर पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर नकेल लगा सके।
बावजूद इसके कालाबाजारी जारी है। ये नहीं कहा जा सकता बिल्कुल है कि बिल्कुल पूरी ऋषभ, मैं तरह से- आऊंगा। हमारे साथ अमित राणा गाजियाबाद से हैं, जहां पर यूज किए गए ग्लव्स को रिपैक करके मार्केट में भेजा जा रहा था। अमित राणा, बताइए किस तरीके से पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी हुई और कार्रवाई की गई है? अनुपम, आपको बताना चाहूँगा, थाना द्रोणिका सिटी के अंतर्गत एक फैक्ट्री में छापेमारी की गई मुखबिर की सूचना पर, जहां पर भारी मात्रा में जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं जो कि अस्पतालों में प्रयोग होते हैं, उन्हें प्रयोग होने के बाद जब उन्हें फेंक दिया जाता है तो ऐसे में उनको दोबारा से धोकर उन्हें सुखाकर उनकी नई तरीके से पैकिंग करके मार्केट में बेचा जा रहा था। भारी तादाद में वहाँ से इस तरह के वो बरामद किए गए हैं ग्लव्स जो हैं। ऐसे में जो पकड़े गए आरोपी हैं, तीनों ही आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं, जिनमें कि ज़मीर, अजीम और शहजाद हैं। नाम बेशक ज़मीर है, लेकिन इनका ज़मीर मर चुका है। यही कारण है कि आपदा में अवसर तलाश रहे हैं और जहां महामारी का इस तरह समय काल चल रहा है, ऐसे में भी आपदा में अवसर तलाशते हुए जो यूज ग्लव्स थे उनको दोबारा पैक करके इस तरीके से मार्केट में बेचा जा रहा था। बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है अनुपम कि ऐसे में अस्पताल, जिनको कि ये कहा जाता है कि जितने भी ऐसे सर्जिकल वेस्टेज होगा उसको आप डंप करेंगे, तो उन्होंने डंप क्यों नहीं किया? आखिरकार कहाँ से इनको मिलते थे? तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर पुलिस कार्रवाई की बात भी की जा रही है। पुलिस कह रही है इन पर जांच भी की जाएगी, लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या देश में कम नहीं है बिल्कुल जो बिल्कुल आपदा में अमित, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ श्याम तिवारी भी कानपुर से जुड़ रहे हैं। श्याम, वहां की तस्वीर की बात करें, किस तरीके से लगातार काम किया जा रहा है? वहां पर जमाखोरों पर, कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है? देखिए, कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में लगातार मुनाफाखोर सक्रिय हैं। शासन प्रशासन की सख्ती के बाद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। केवल कल की अगर बात की जाए तो कल 3 केस ऐसे सामने आए जिनमें मुनाफाखोरों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़े पैमाने पर ऑक्सीमीटर बरामद किए हैं, ऑक्सीजन फ्लोमीटर बरामद किए हैं, यहाँ तक कि जो कोरोना टेस्टिंग किट है वो भी उनके पास से बरामद हुई है। आपको बता दें कि कानपुर पुलिस ने इन मुनाफाखोरों पर लगाम लगाने के लिए बाकायदा जनता से सहयोग मांगा है। जगह जगह पर पोस्टर चिपकाए हैं और उसमें उन्होंने लिखा है कि वो 112 पर शिकायत करें। 112 की शिकायत को संबंधित थाने पर भेजा जाएगा, क्राइम ब्रांच उस पर लगाई जाएगी। यही वजह है कि लगातार कानपुर पुलिस ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई कर रही है और ऐसे जो जमाखोर हैं, मुनाफाखोर हैं, उनको लगातार पकड़ने का काम कर रही है। आपको बता दें कि शुरुआत में यहाँ पर रेमडेसिविर बिल्कुल श्याम, आप नजर बना के रखिए। ऋषभ, आप भी और अमित, आप भी आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये तीन हमारे संवाददाता ग्राउंड की सिचुएशन बता रहे थे किस तरीके से यहाँ पर जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हरदोई से। यहां पर बड़ी खबर है, जहां पर गर्रा पुल के पास रेलिंग तोड़ते हुए एक ट्रक जो है वो नदी में गा गिरा, जिसमें एसओजी के सिपाही भी सवार थे। एक बड़ा हादसा वहां पर हुआ, जिसमें 2 पुलिसकर्मी समेत चालक नहर में डूब गए। जानकारी के मुताबिक ट्रक में एसओजी के कांस्टेबल सरवन और भूपेंद्र के साथ ट्रक ड्राइवर भी था। चोरी के इस ट्रक को एसओजी टीम हरदोई लेकर जा रही थी। ट्रक के आगे पीछे एसओजी की गाड़ियां भी चल रही थी। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। दोनों पुलिसकर्मियों की मौत की आशंका जताई जा रही है। घटना हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में घटी है। दस का दम में यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर।